व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हमने बात करनी है बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये जो डिग्री अगर आप अंडर ग्रेड करते हैं बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसकी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट्स कहाँ हैं। मैं बाद में आपको चैलेंजेस भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में आपकी सैलरी कितनी होगी इसकी आफ्टर अंडर ग्रेड डिग्री, और कौन कौन सी जॉब हम कर सकते हैं और क्या कंपटीशंस आपको आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड सेक्टर में सबसे पहले इंडस्ट्री में इसका स्कोप है बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो कि पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा ग्रोड तो नहीं है जितनी यूरोप और यूएस और यूके में है, लेकिन फिर भी समवट इंडस्ट्री मौजूद है फूड प्रोसेसिंग की। जैसे कि रिनाला खुर्द के करीब मिचल्स फूड इंडस्ट्री है, या इसी तरह जो हलीब है या नेस्ले है। इसी तरह मिल्क मिल्क भी फूड का ही एक पार्ट है, तो वहाँ पे भी इसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हो सकती हैं। या डेयरी मीट या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो पैक करते हैं, स्पाइसेस में इनका रोल है। अच्छा, ये चंद एग्जांपल्स हैं फूड इंडस्ट्री की, और भी हैं, लेकिन ये बेसिक हैं जो जहाँ पे आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। या अगर आपने अच्छी तरह इस डिग्री को पढ़ के किया है तो आप अपनी इंडस्ट्री नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। ये अब आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। या आप पहले एक्सपीरियंस लेके फिर अपना काम शुरू कर लें, लेकिन ये ओवरऑल एक अच्छी डिग्री है। लेकिन पहले हम अच्छा, इसकी फिर जो है पब्लिक रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी इसकी जॉब्स होती हैं, जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी या पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये भी जो है ये फूड साइंटिस्ट, इनको भी ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट लैब्स के अंदर जहाँ पे के फूड की क्वालिटी चेक हो रही है या उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, वहाँ पे भी ये लोग जा सकते हैं। या फिर फैकल्टी पोजीशंस, अगर आपकी वेरी हाई सीजीपीए आती है तो इन दैट केस आप फैकल्टी पोजीशन में भी एंटर हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी किसी दूसरी फर्म्स को दे सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह इसको डीप स्टडी करके किया हुआ है। अच्छा, ये तो ओवरऑल हो गया कि कहाँ कहाँ इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब देखें कि इसको सबसे पहले आपको जो चैलेंज आना है ना, ये डिग्री करके बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आना है जिन्होंने बीएस एग्रीकल्चर की है और उनकी स्पेशलाइजेशन फूड में है। तो अगर मैं हायर करूं प्राइवेट में तो मैं हो सकता है फूड साइंस को कर लूं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो वो आपका एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आपको देंगे, क्योंकि उनकी बेसिक डिग्री एग्रीकल्चर की है और फिर उन्होंने फूड साइंस में आगे स्पेशलाइजेशन की है। लेकिन फिर भी ये एक कंपेटिटिव डिग्री मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि फूड इंसान की ज़रूरत है। तो फूड के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता, इसलिए। अच्छा, अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो एंट्री लेवल पे रियलिस्टिकली अगर देखें तो अंडर ग्रेड के बाद आपको इसकी सैलरी 35 से 50 हज़ार में मिलेगी। लेकिन अगर आप मिड लेवल कैरियर में हैं तो आपकी शायद 80 90 1 लाख तक सैलरी हो जाए, और बहुत ही अगर एक्सपीरियंसड है तो वो 1.5 लाख तक सैलरी चली जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर किसी ने अगर ये डिग्री की है ना फूड साइंस की, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस 1 2 साल का लेके ना अपनी फूड का बिजनेस करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये प्रैक्टिकली जो है ना अच्छी डिग्री में मुझे मेरे हिसाब से अच्छी डिग्री है। अच्छा, अगर लेकिन आप पब्लिक सेक्टर में, ये प्राइवेट सेक्टर की मैंने पहले सैलरी बताई है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो अगर आप फूड इंस्पेक्टर जाते हैं या फूड सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं तो वो उसके स्केल के हिसाब से जो है वो जॉब की सैलरी लगेगी, यानी 30 से 50 ही इनिशियल लगेगी। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जैसे NAFFSA है या PFA है। डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जॉब्स ऑफर करती हैं इसको। अच्छा, ये इसकी हो गई सैलरी पैकेजेस। अच्छा, इसमें जो है ना मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा जो है ना वो लिमिटेड ही है। रिसर्च में ये कम जाते हैं, ये लोग ज़्यादा बिजनेस में जाने की इनकी होती है कोशिश, कि ये बिजनेस के अंदर जो है ना ये चले जाएं। अच्छा, ये इनकी सैलरी जो है ना सिटी टू सिटी भी वेरी करती है। अगर स्मॉल सिटी में होगी कम होगी, अगर कराची में है तो
फिर ज़्यादा होगी, या लाहौर में थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेहतर है कि ये डिग्री जो है ना फूड साइंस की, वेल इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी जैसे कि यूएएफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहाँ से ये बहुत अच्छी इनकी डिग्री है, या बीजेडयू से भी इनकी अच्छी है, या अगर आप सिंध में हैं तो कराची यूनिवर्सिटी से करें। अच्छा, और फिर प्लस अगर आप ये डिग्री करके कुछ आप साथ एडिशनल शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं, जैसे एनवायरमेंटल सेफ्टी के कोई सॉफ्ट स्किल्स आप सीख लेते हैं साथ, तो वो जो है, जैसे एक इनका होता है HACCP को कोर्स होता है, वो भी इंडस्ट्री में जाने के लिए जो है ना वो उसका फ़ायदा होता है। इसी इसी तरह अगर आपने लैब में जाना है तो वो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसकी अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन है, मौजूद है। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है इस डिग्री का। मैं इसको अगर ओवरऑल रेट करूं तो हाई रेट तो नहीं करता, जैसे डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन को हम हाई रेट कर सकते हैं जॉब पर, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं मीडियम लेवल पे ग्रेड करूंगा इस डिग्री को। बहरहाल लेकिन ये डिग्री ठीक है, अच्छी है, फूड की डिग्री है, और इसकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में प्लेसमेंट मौजूद है। तो अगर कहीं और एडमिशन नहीं मिलता तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये पहले जहन में रखें कि ये अगर आपने डिग्री की तो उसके बाद आप अपना बिजनेस सेट करें, फूड का कोई भी स्टार्टअप करें पाकिस्तान में। वैसे भी पाकिस्तान को ज़रूरत है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, तो ये डिग्री ओवरऑल ठीक है। लेकिन ये अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैलरी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है इसकी कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनकी ज़्यादा सैलरीज हैं। बहरहाल अगर कोई और डिग्री नहीं करनी तो अगर आपने रहना भी इसी फील्ड में है, मतलब बायो के बाद बायो में ही रहना है, चेंज ऑफ माइंड नहीं करना, मैथ की तरफ नहीं जाना, तो फिर ये ओवरऑल ठीक है डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, किसी नेक्स्ट डिग्री का रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।